Hi friends, welcome to my channel and just have a look at my latest Chunka collection. In fact, I have got two other things also, but I just teamed it up. पीछे मत देखो, पूरे मेरे ज्वेलरी बॉक्स है. इतना सारे इयररिंग्स और इतने सारे बैंगल्स मैंने खरीदे हैं कि जैसे शेयर मार्केट में वो पागल हो जाते हैं ना, वो सट्टा बाज़ार में वो शेयर ब्रोकर वैसे वैसे मैं हो गई हूँ पागलों की तरह लेफ़्ट राइट एंड सेंटर परचेज कर रही हूँ. इट्स मेरे अंदर का वो जो क्रिएटिव पर्सन है ना, वो बाहर आ रहा है, वो स्टाइलिश. अभी इसमें यू के आई कुड हैव डन मैचिंग मैचिंग. तो मैचिंग मैचिंग में क्या मज़ा आता है. और तुम्हारा अगर झुमका इतना लंबा है तो तुम नेक पीस भी डालते हो, झुमका भी डालते हो, फिर ये भी करते हो, फिर वो भी करते हो, इसलिए वो उभर के नहीं दिखता है. सो व्हेन यू आर स्टाइलिंग योर सेल्फ यू हैव टू कीप इट क्लासिक एंड मिनिमम. मतलब तुम्हारी एक चीज़ हटके होनी चाहिए. जैसे आई फोकस मोर ऑन ईयरिंग्स. मुझे नेक पीसेस भी पसंद है, बट इफ़ आई एम गोइंग टू वेयर अ भारी नेक पीस तो मेरा ईयरिंग नाक के छोटा होगा या पहनूंगी ही नहीं मैं. ओके, सो व्हेन यू वेयरिंग साड़ीज द थिंग इज़ दैट तुम या तो एक बड़ा सा कोई चोकर या ऐसा कुछ नेकलेस पहन लो तो वो एक दूसरी बात होती है. मेरी लुक को लेके बहुत तहलका मचा हुआ है. आई एम जस्ट स्टाइलिंग एट होम. मुझे अच्छा लगता है बैठ के अलग अलग आइडियाज़ करना. आई कुड बी अ स्टाइलिस्ट रियली. जब मैं लोगों के वार्डरोब देखती हूँ ना, मुझे बहुत ऐसे रोना आता है कि कैसे कैसे कपड़े, कैसे कैसे कलर, कैसे कैसे फिटिंग पहनते हैं. आई नो आई शुड नॉट बी लुकिंग डाउन अपॉन द पेजेंट्स एज दो आई एम सम क्वीन विक्टोरिया और समथिंग, बट देन यू नो हाउ इट इज़. जब लोगों के पास पैसे होते हैं, सीन पैसे वाली फीमेल्स, पति सोना पहन के घूमता है और जीन टी शर्ट और लेगिंग्स में होते हैं. क्या है, यू आर सो मल्टी मिलियनर. हम्बल और लो प्रोफाइल बनने के चक्कर में इतना भी क्या. जो तुम्हारी स्टेटस है वो तो रखो. कोई फंक्शन है तो एटलीस्ट वेयर अ साड़ी और अ गुड चूड़ीदार. उसमें वहाँ पर भी तुम टी शर्ट लेगिंग में रहोगे तो कैसे चलेगा. आई डोंट नो व्हाट्स विद वुमेन. और दे आर टू लाइक लेड बैक की क्या है फट्टे, क्या फ़र्क पड़ता है. ऐसी बात नहीं है. वेदर यू आर रिच और पुअर, इवन इफ़ यू आर पुअर, तुम्हारे पास लिमिटेड कपड़े हैं. आई थिंक इंडिया एक ऐसी जगह है कि बजट में तुम्हें कोई भी चीज़ मिल जाएगी. सीरियसली, चाहे कपड़े हो या ईयरिंग्स, इट्स जस्ट हाउ यू वेयर इट. नीट एंड क्लीन रखो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, अपने बाल बनाओ, फेस चमकीला, सो मतलब नहा धो के अच्छे तुम दिखोगे तो क्या बात है. रिच और पुअर का क्या है. इफ़ यू आर क्लमजी और क्लमजी, और अनहाइजीनिक या अनहाइजीनिक, तो तुम्हारे पैसे कौन से काम आएंगे. तुम पुअर हो तो अपनी पॉवर्टी दिखाने के चक्कर में इतना रोना धोना, दुखी, बेगर काइंड ऑफ एटीट्यूड रखोगे तो फिर कैसे चलेगा. और ऐटने के लिए और चाहिए और चाहिए. कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास ज़्यादा होते हुए भी वो ऐटने के लिए पुअर फटे पुराने कपड़े देंगे, हमेशा रोना रोएंगे, ये है वो है, दुखी कहानी बताएंगे ताकि उनको फ्रीबीज मिले. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं. और जो रियली पुअर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है. ना कपड़े मिलते हैं, ना खाना मिलता है, ना कोई सुविधा मिलती है. कैसी लग रही हो. मुझे तो वो 70s का याद आ रहा है. वादा तो निभाना, ओ मेरे राजा, समझ गई मैं तेरा, समझ गया मैं तेरा इशारा, मेरा आना, दूर से देर से आना, और ये कहना वादा. पक्की 70s का ही है ये लुक. को ऐसे वाला ज्योमेट्रिक पैटर्न, कुछ तो ऐसे पैटर्न होते थे पहले 60s एंड 70s. ये 70s वाला लुक है पूरे का पूरा. या कोई प्यार का इरादा है.
मुझे ऐसे से आंसर्स, ऐसे से कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैं सच्ची बात कहती हूँ, या मैं सच्ची बात कहने की हिम्मत रखती हूँ। ये सच किसी के लिए सच होगा, या किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, या किसी के लिए वो कानों के लिए झूठ लगता होगा। अब ये अपने आप पे डिपेंड है कि तुम किस तरह से देखते हो और सोचते हो, और तुम्हारे दिमाग में कैसे चल रहा है। यू वोंट बिलीव, मैं रेड लिपस्टिक पहनती ही नहीं थी। दिस ईयर आई परचेस्ड अ रेड लिपस्टिक एंड आई स्टार्टेड वेयरिंग अ रेड लिपस्टिक। लास्ट ईयर से मैंने थोड़ा सा ट्राई किया पहनने को। लास्ट ईयर भी नहीं, दिस ईयर मैंने रेड लिपस्टिक पहना। नाउ आई हैव गॉट डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड। ना दिस इज़ द ब्लू हेवन वाला रेड, उसके मैंने 2 शेड्स खरीदे थे एंड वो मुझे अच्छी तरह सूट करते हैं, सो आई वेयर दीज। वैसे मेरे पास दूसरे शेड्स ऑफ रेड भी है। 2-3 मैंने चीप लिपस्टिक्स भी लाए थे जस्ट टू चेकआउट कि इसका चीप में रेड कैसे होता है करके। एक होता फायरी रेड, एक होता है दैट थोड़ा सा मैटेड जैसा रेड, जो ये है जो मैंने अभी पहना है। कीप योर लुक सिंपल। अभी तुम ऐसे जाओगे एक पार्टी वेयर में, या तुम कहीं पर भी जाओगे, और तुम्हारे बैंगल्स भी ऐसे होने चाहिए जैसे जैसे मैंने ये बैंगल्स को के साथ टीम अप किया। सी आई एम जस्ट सिटिंग एट होम एंड स्टाइलिंग। ये स्टाइलिंग आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग। नाउ दीज आर रजवाड़ी काइंड ऑफ बैंगल्स। ये तुम किसी सिंपल आउटफिट के ऊपर भी पहनोगे। आई डोंट वेयर रिंग्स ताकि वो डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए। तुम रिंग्स भी पहनते हो, ये भी पहनते हो, सो आई रिमूव्ड ऑल माई रिंग्स एंड आई जस्ट यूज्ड माई बैंगल्स। तो वो क्या होता है, ये हाथ खाली रहता है तो ये बैंगल्स उसके ऊपर ग्लिटर के साथ अच्छे दिखते हैं। इट ब्लेंड्स वेल, गोज़ वेल विद द झुमकाज ऑल्सो। नहीं, जबकि ये बहुत ही प्रिटी और खूबसूरत है। तो तुम्हारा लुक मैचिंग नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग मैचिंग ना, तो वो अच्छा दिखता है, बट यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस वे। अभी ये देखो, ये बैंगल्स, रजवाड़ी बैंगल्स मैंने अपने कॉटन कुर्ते के ऊपर भी पहने थे, जबकि वो बहुत ही मिसमैच है। फिर भी इट वाज ब्लेंडिंग वेल, क्योंकि वो क्रीम कलर का कुर्ता था विद मरून छोटे छोटे फ्लावर्स एंड ब्लैक एंड ऑल, यू नो हाउ दोज जयपुर प्रिंट्स आ। तो उसके ऊपर मैंने ये पहने थे। नो द वेरी रीज़न इट वेंट आउट वेल, वो हटके दिख रहे थे बिकॉज उसका कलर सेम था। एट द सेम टाइम ये ग्लिटर ऐड कर रहा था, थोड़ा ग्लॉस और ग्लिटर और ग्लैमर ऐड कर रहा था टू अ सिंपल कुर्ता। वरना लोग एक्सपेक्ट यू टू सी यू इन ऑक्सीडाइज थिंग्स। ऑक्सीडाइज का चोकर पहनना, ऑक्सीडाइज के इयररिंग्स पहनना। मैंने ऑक्सीडाइज नहीं पहना था, मैंने स्टोन के छोटे से मरून कलर के झुमके पहने थे एंड दीज, सो द एंटायर लुक चेंज्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। और वो जो कुर्ता था ना, वो लूज़ था। इट वॉज़ नॉट वेरी टाइट, इट वॉज़ नॉट वेरी लूज, नॉट वेरी, एक्चुअली इट वॉज़ फ्री फ्लोइंग, लूज ही था वो। मैं चमक रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारा सैलड खाया है लास्ट वीक। तो आज मैं कहीं बाहर नहीं गई। मैं सोच रही थी शॉपिंग के लिए मैं सुपर मार्केट में मैंने नहीं, सारी चीज़ें हैं। चना शेंग भी मैंने बहुत सारा खाया है, वो ख़त्म हो गया था, आज ही मैंने खाया। मैंने बोला वो कभी भी ला सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। आई डेंट वॉन्टेड टू गो आउट एनी वेयर। आज मेरा गार्डनिंग से ही मैं इतनी थकावट आ गई थी ना, रियली। मेरे 3-4 पॉट्स ऐसे पड़े हुए थे बंजर की तरह। और एक ये अजवाइन का जो है ना, वो मरता नहीं है जल्दी। तो पिछले 1 महीने से पानी नहीं दिया था मैंने उसको, तो मुरझा के ऐसे गिर गए थे, फिर पूरा ऐसे इतना जंगल की तरह हो गया था। तो वो 3 पॉट्स में से मिट्टी निकालना जो इतनी कड़क कड़क हो गई थी, ऊपर से नीचे वो चीज़ें गिर रही थी। तो यू नो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। कहीं आके लोग शोर ना मचाए, लाइक थिंकिंग भगवान मुझे बचा ले, बिकॉज आफ्टरनून के टाइम में मैं कर रही थी। तो पूरी मिट्टी में मैं लथपथ सुबह से मैं वो कर रही थी, क्योंकि मुझे कंपोस्टिंग बिन इतना बड़ा है, तो उसमें से वो नीचे से वो पूरी मिट्टी निकाल के दूसरे किसी इसमें डाल के, फिर वो ये जो प्लांट्स मरे हुए उसको लास्ट में बेस में डाल के दूसरी मिट्टी वो पॉट की। इट वाज अ कंप्लीट, रियली अ नाइटमेयर जैसा एक्सपीरियंस था। फिर भी मैंने क्लमजी तरीके से किया। और भी झाड़ ऐसे, और भी जो पौधे हैं वो लटक रहे हैं, वो कभी भी नीचे गिर सकते विद अ बिग धाम करके, क्योंकि वो बाहर की तरफ लटक रहे थे। मुझे अंदर की तरफ खींच के उसको कंपोस्टिंग बिन में डालना था। लेट मी सी इफ आई कैन डू इट टुमारो। वो ना दे वो अटके पड़े हैं तीसरे माले के ऊपर। इफ इट फॉल्स डाउन आई विल गो एंड गेट इट एंड आई रीयूज देम।
सुबह से मैं कर रही थी क्योंकि वो जामुन के छोटे छोटे पौधे वो सो कड़क, लिटरली आई टू डिग 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 डीपर। क्योंकि कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में वो ब्लैक मिट्टी होती है, तो उसको उसको बराबर से नीचे तक पानी नहीं जा रहा था, तो वो बहुत ही रफ हो गया था। मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होके वो ब्लैक गोल्ड जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर कंपोस्ट, एब्सोल्यूट नेचुरल फर्टिलाइज़र की मिट्टी। मिट्टी से ज़्यादा फर्टिलाइज़र है रियली। ये 50 रुपीज़ पाव किलो केजी में आई शुड बी सेलिंग दिस। मैं बोलूँगी पौधों में डाल दो, ऐसे ऐसे फर्स्ट क्लास रिजल्ट्स मिलेंगे। मरी हुई चीज़ भी ऐसे 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 पौधे जन्म लेंगे रियली। सो इट इज़ कंप्लीट फर्टिलाइज़र एक्चुअली, वॉट एवर वॉज देयर इन द कॉम्पोस्ट बिन। पोटेशियम, नाइट्रोजन, जो बोलो, सारे मिनरल्स है उसके अंदर। बहुत ही क्लमजी तरीके से किया, बट आई हैड नो चॉइस। मैंने बोला दिस हैज़ टू बी डन, हैज़ टू बी डन, क्या करें। फिर एक जामुन का छोटा सा सैपलिंग, उसको भी मैंने निकाला फ्रॉम दैट पॉट, क्योंकि तुलसी भी है और मिंट भी है, तो ये बढ़ते बढ़ते इसकी जड़ें एकदम हार्ड हो जाती है, कांट रिमूव इट। मैंने बोला जाने दो। पॉन्ड पार्क में वो आदमी ने वैसे भी बोला था 50 जामुन के पेड़ है, तो मैंने बोला 50 में ये क्यों अभी एक और एक, जाने दो, फॉरगेट इट। You know what, the quick recipe which I shared, we are used to having that खारी टोस्ट। एक खारी टोस्ट जैसा मैदे का बनता है। जब इन लोग दूसरी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स इसको ऐड करते हैं, वो स्लाइटली हेल्दी बन जाता है। कोई बात नहीं, हेल्दी अनहेल्दी अभी खाना तो है हमें। और हम रॉ वेजिटेबल्स खाने ऐसे खा नहीं सकते, क्योंकि मुझे क्यूकम्बर खाने की आदत है। मैं रोज़ एक क्यूकम्बर पहले भी खाती थी, और मुझे आदत है, सो मुझे फाइनली चॉप करके खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हेन यू पुट अ चीज़ एज अ बेस, एंड ऑलवेज ट्राई डिफरेंट टोस्ट, जैसे नाचनी है, जैसे आई डोंट नो और कोई फ्लेवर्स भी होंगे उनके पास, तुम लोग देखो। स्लाइटली एक्सपेंसिव 70-80 रुपीज़ का होता है वो, क्योंकि अदर टोस्ट यू विल गेट, मुझे पता है, मैंने दूसरे टोस्ट 35-40 रुपीज़ में मिल जाता है वो, विच इज़ नॉट बैड, इक्वली गुड। जब मैं दूध वाली चाय पीती थी ना, तो आई यूज़ टू लव टू हैव सम टोस्ट। मुझे अच्छा लगता है वो चाय में डिप करके, डंक करके खाना। तो सिंस आई वॉज चेंजिंग अ लॉट ऑफ माई रूटीन, मैंने सोचा वाई नॉट। सो माई फेस इज़ ग्लोइंग बिकॉज आई एम रेस्टिंग, आई एम रिलैक्सिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीसेट हैपनिंग इन माई थॉट प्रोसेस ऑल्सो। शुक्र की महादशा चल रही है। इसमें बाल बहुत, मैंने बोला मेरे बाल जनरली अच्छे ही होते हैं। स्किन इज़ ग्लोइंग। आई सेड ना, आई फील अबंडेंट एंड प्रॉस्परस। जब मैं लोगों को भिखमंगी हरकतें देखती हूँ ना, तो मुझे चिल्लाने का मन करता है कि क्या है भाई, क्या है। आधे पेट पे आधे पूरा कोई खाना नहीं खिलाता है। तुम्हारा पेट भरा हुआ है, यू विल गेट मोर इन्विटेशन, यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। आज की तारीख में मुझे वेंडर्स लिटरली लाइक फ्री, मुझे क्यों मिल रहा है, ऐसे नहीं दैट आई एम लॉन्गिंग फॉर समथिंग फ्री, आई डोंट इवन एक्सपेक्ट। उन लोग ने मुझे ये डब्बे भी दिए हैं सामने से, क्योंकि मैं इतना बल्क में खरीदती हूँ, राइट ना। तो फ्री, हर चीज़ को फ्री में सोचना, फ्री में मिलेगा, व्हेन मैनिफेस्टेशन में आई एम लकी, आई एम गेटिंग इन फ्री, ऐसा सोच के नहीं जाना चाहिए। यू शुड बी फ्री फ्लोइंग में होना चाहिए। जो तुम्हारे नसीब का है वो तुम्हें मिल के रहता है। सीरियसली, व्हाट आई पर्सनली फील। लगती हूँ ना मैं 60s की 70s की हीरोइन। कहीं तुम मुझसे प्यार करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तो मुझे आज़माने की कोशिश न कर। अगर मैं 70s की हीरोइन है तो ना,
तो 10 किलो के बाल यहाँ पे होते, एक बड़ी सी चोटी होती, उसके ऊपर कुछ एक दो गुलाब भी हो जाते, फिर वैसे झुमके भी डाल देते. सी दैट 70s का लुक ना वाज कम्प्लीटली लाइक आई कैन सी दे वर एक्सपेरिमेंटिंग बिग टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर मेकअप ऑल्सो. दिल का नजराना है देख लो. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी ये दिल प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें कहते हैं, इट इज़ वेरी फाइनली रैप्ड इन इरोटिज्म. स्ट्रेंज बट ट्रू. Please let me know about my jhumka. Thank you, Mita Sen, for your little how generous of you to give me that like. How cute of you. My God, I feel so blessed. ये मेरा हक बनता है. Oh my God. कम ऑन, तुम लोग मेरे सगे सब्सक्राइबर्स हो और तुम लोग ही मुझे लाइक नहीं दोगे, तुम लोग ही कमेंट नहीं करोगे, तो क्या पड़ोसी आके करेंगे क्या? हाँ, बातें. हक बनता है मेरा लाइक के साथ एक कमेंट भी. अगर लाइक नहीं कर सकते तो एक कुछ लोग टाइप ही करते रहते हैं, टाइप टाइप टाइप. एक लाइक दो कर दो, वो नहीं होता है, उंगलियां दुखती है. बाकी यू आर लुकिंग गुड, यू आर फ्रॉम वेयर, ये सारी इंटरोगेशन वाले स्टेट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए इनको, लेकिन लाइक नहीं आता है कहीं से भी. ये रजवाड़ी बैंगल्स ना, ये मैंने 2 महीने पहले दूसरे वेंडर के पास देखे थे. इसका माल ना एकदम ऐसे आंखों के सामने होता है कि औरतें उठा के लेके जाती है. दे जस्ट टेक इट. और वो बोलते हैं ना, वो जिस जहाँ पे बैठते हो तुम, वो लकी भी साबित होना चाहिए कि वो पूरा ऑरा ही इतना एनर्जेटिक है कि तुम्हारा धंधा ऐसे से हो जाता है. मुझे लोग पूछते हैं कि आई हैव सीन यू इन मूवीज़, आई हैव सीन यू ऑन टीवी, आई यू फ्रॉम द सीरियल्स. शायद मेरा लुक वैसा है या लोगों को ऐसा लगता है. Have I been in serials? Not really, but I was on location for some shoots in the early 2000s, मतलब ऐसे because I knew the directors or something, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है. Not really, सीरियल्स में मैं नहीं थी. मूवीज़ में एक आध शॉट में शायद मैं होंगी. आई रिमेंबर डूइंग सम शूट, वास्तव का शूट, लेकिन वो क्या हुआ था ना, वो शूट ही कैंसिल हुआ था. इट वॉज सम सॉन्ग और हम लोग को ना वो फैंटेसी लैंड में था. आई थिंक इट वॉज अ लेट 90s or something. एंड हम एवरीबडी इज़ एक्साइटेड अबाउट बॉलीवुड. वो मुझे वाया आई डोंट रिमेंबर ये कॉन्टैक्ट कैसे मिला था. हाउ डिड आई गेट इट? बहुत ईजली मिला था. एंड दे वर पेइंग ऑल्सो प्रिटी वेल. आई डोंट रिमेंबर 500-600. उस ज़माने में भी फॉर वन होल डे इट वॉज समथिंग अ बिग डील बिकॉज यू आर अ टॉप शॉट मॉडल. इफ़ यू आर अ मॉडल, आई वॉज नॉट अ मॉडल और समथिंग, जस्ट बिकॉज आई वॉज टॉल तो मुझे मिला. एंड दे सेड गेट योर ओन क्लोथ्स. They told us to get our own clothes and you won't believe कुछ दिया था, स्नैक्स वैक्स कुछ भी नहीं मिला था हमें. What a waste. हम लोग गए and they cancelled the shoot but we were paid. Then I saw one very beautiful looking girl, वो भाग के आई थी घर से, and I got talking to her. I felt very sad for her. मैंने बोला ये तो अभी खिसके यहीं पे वो हो जाएगी, इसकी किस्मत में वही लिखा है अभी. वही कहीं रेंटल में रह रही थी इन लोखंड वाला एंड स्ट्रगलिंग. इतनी प्रिटी ब्यूटीफुल, कहीं नॉर्थ की लड़की. तो मैंने ये आंखों देखा, मैं बता रही हूँ. देखो मुझे तो आराम से मिला. मैं कोई मॉडल वॉडल भी नहीं हूँ. नाइदर डिड आई गो हंटिंग फॉर इट. आई डोंट नो वाया कॉन्टैक्ट बिकॉज आई न्यू पीपल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. तो they said क्या will you do this? I said हाँ ठीक है. कितना how much am I paid? They said हाँ यहाँ पर है जोगेश्वरी. मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे.
दैट टू हमें डांस मूव्स ऐसे ऐसे कुछ करना था ऐसे. आई वाज लाइक लाफिंग टू माई सेल्फ. हाउ पीपल वेस्ट टाइम, हाउ पीपल लिटरली वेस्ट टाइम, आई कैन से. वो शूट के दौरान मैंने देखा. एंड दे टोल्ड अस टू गेट अस आवर ओन क्लोथ्स एंड ओन इयरिंग्स, जो भी था, खुद के जूते, मतलब वी हैड टू वेयर आवर ओन थिंग्स. इतनी ब्यूटीफुल लड़की थी वो. अभी पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा बाय नाउ. दिस इज़ अ बैड प्लेस. देखो, वी आर फ्रॉम बॉम्बे. हम लोग खाते पीते घर के, हमारा एक घर है, सर के ऊपर छत है, और हम भाग भुग के यहाँ नहीं जाते, तो इट इज़ ओके. बट जो भी अपना घर छोड़ के आते, स्पेशली औरतें, चाहे वो लड़का हो लड़की, वो घर छोड़ के आते हैं, यहाँ पे तुम्हारी हालत कुत्ते जैसी बन जाएगी. लेट मी टेल यू. जब वो सब मुझे बता रही थी ना, आई वांटेड टू टेल हर, ये बेअक्ली के साथ मैं क्या बोलूँ. मेरे पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं है. आई मस्ट बी अराउंड 21, 22 और समथिंग. मैं क्या बोलूँ उस लड़की को. मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा था. एंड शी वॉज टेलिंग मी अबाउट काउचिंग, व्हाट, कास्टिंग काउच, ये इसको मिलने जाना है, उसको मिलने जाना है. देन शी वॉज फ्रेंड्स विद सम भक्ति कपूर, भक्ति आनंद, कौन है, कोई तो एक बंदा था हु वॉज अ लुक लाइक ऑफ शक्ति कपूर. अपने फोटोग्राफ्स लेके यहाँ वहाँ जाती थी, पागल कहीं की. इनको क्या लगते हैं, थोड़े गोरे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, थोड़े से इनके ब्रेस्ट बड़े से है. इन लड़कियों को लगते है कि बस बस आ जाएंगी यहाँ पे, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलेगा हाँ जी आ जाओ, मूवी करनी है. पागल कहीं की. नथिंग टू डू विद लुक्स. मैं तो बोलती हूँ ये एक्ट्रेसेस इतनी अगली लुकिंग रहती है, इनको इतना चमका के रखते हैं, इतने, एक तो ये बहुत शॉर्ट भी रहती है, इतना चमका के रखते हैं, 1000 बार इनके बाल बनाते हैं, इतना मेकअप थोपते हैं इनको, ऐसे स्टाइलिंग करके ऐसे कपड़े देते, तब जाके वो थोड़े ढंग के लगते हैं. सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड थिंक यू आर अगली, यू आर फैट है तो यू ऑल कैन रिड्यूस योर वेट. इफ़ यू आर डार्क यू कांट हेल्प इट. मैं भी काली थी, मैं ब्राउन थी. मुझे हमेशा, देखो यहाँ पे ब्राउन हो गया तो भी दिल कॉल यू काली, सो इट्स ओके, डजेंट मैटर. अपने आप को बदसूरत, हम बदसूरत सोचेंगे तो बदसूरत ही लगेंगे. अगर हम अपने आप को टॉप पे रखेंगे तो हम खिल के उठेंगे. आई गिव यू दिस पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो जिनको ईजली मिलता है ना, दिस वॉज लाइक अ हॉबी, दिस वॉज लाइक एन एक्सपीरियंस, दिस वॉज समथिंग न्यू कि कैसे चलता है करके. आई डोंट रिमेंबर वाई इट वॉज कैंसल्ड, बट पूरा सेटअप था. फीमेल भी आई थी, आई थिंक संजय दत्त वॉज मिसिंग, आई थिंक सो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैड हैपेंड. Very few females you can say are naturally good looking or beautiful, और if they are not beautiful उनके अंदर कुछ एक्स फैक्टर है. जैसे आई कैन से मीना कुमारी में वो एक्स फैक्टर था, तो वो उसके अंदर वो कुछ बात थी उसके अंदर, पता नहीं क्या बात थी, लेकिन कुछ बात थी उसके अंदर. तुम अपनी बाहों.
थोड़ा स्लोली स्लोली बातें करती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें याद आती है बिकॉज़ मैं लड़कियों को देखती हूँ अपनी इज्जत को लुटवाते हुए ऑन स्टूपिड थिंग्स। बहुत बुरा लगता है। प्यार में मेहनत करना एक दूसरी बात है, एक रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन प्यार में अपने आप मैं क्या बताऊँ, एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। तुम उनको कितना भी समझाओ, ये लड़कियां समझती नहीं, उनको इतना घमंड, इतना ज़्यादा अहंकार जैसे बोला है ना, वो ऐसा आया हुआ है। तो इन बिचेस को कुछ भी बोलो, समझाओ, नहीं समझेंगे। और आजकल तो पता नहीं, जाकर मर, और क्या बोल सकते हो उनको। मुझे कोई, आई कैन डू दिस लव गुरु थिंग। तुम लोग को डेटिंग एडवाइस चाहिए, या डेटिंग एडवाइस तो नहीं बोलूँगी, दैट साउंड्स वेरी क्रिंजी। रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट, बिना तुम लोग के नाम लिए हुए जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है, यू कैन पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। डोंट गिव मी लॉन्ग स्टोरीज और नॉवेल्स मत बनाओ। मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम, तो मैं आंसर करूँगी। मैं मेरी आंसर उतनी होगी लिमिटेड टू द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू योर इंफॉर्मेशन। तुम लोग मुझे सवाल, बट डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चन, हाउ टू टॉक टू अ गाय, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, उसको कैसे पटाना है। यहाँ पे वो क्रिंजी आंटी वाली रिलेशनशिप एडवाइस नहीं है ये। एक इंस्टाग्राम पे एक आंटी है जो गंदी गंदी बातें करती है, कौन से कलर की चड्डी पहने, दिस इज़ बिकम वेरी वायरल नाउ। अभी ये ज़बरदस्ती वायरल बनाते हैं। अभी इंस्टाग्राम कैन एक्चुअली ब्लॉक और डिलीट और कुछ कर सकते हैं, बट वो ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। नाउ शी इज़ गॉट ऑलमोस्ट 10 लाख सब्सक्राइबर्स। तो ये ऐसी गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी बातें, तुम क्या करते हो, कैसे सोए हो, कौन से कपड़े पहने हो, कहने के लिए शी इज़ टॉकिंग ऑल दिस रबिश। बट उसके भी सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे मैं मेहनत करके पागलों की तरह ज्ञान दे रही हूँ, वो भी फ्री का। मुश्किल से 5 साल में 700+ सब्सक्राइबर्स, और उस कुतिया के, उस बिच के कितने सारे सब्सक्राइबर्स, 10 लाख, सिर्फ ये पूछने के लिए कौन से कलर की चड्डी पहनी है। कितनी सारी चड्डियाँ, ये ऐसी वाली घटिया, गंदी, बेहुदा, फालतू बातों के लिए मिलियन सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, सोशल मीडिया भी प्रमोट करता है, इनके ऊपर लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो उनको और ज़्यादा फेमस बनाते हैं। तो ये पर्पसली भी होता है कि पर्पसली एक फ़ालतू हरकत करो, फिर रिएक्शन वीडियोस बनते हैं, फिर लोग ताव में आके, स्पेशली ये लड़के जो वेले होते हैं, जो गेमर होते हैं, तो उन लोग हमेशा ताव में रहते हैं, उनको रिएक्शन वीडियोस बनाना है। और कुछ लड़कियां, एक है लड़की कोई गुप्ता करके, ऐसे ऐसे बिहेव करती है जैसे पता नहीं वो क्या है, जैसे दुनिया भर का ज्ञान है उसको, समथिंग। सी आई कुड हैव, मुझे ना एक कभी कभी मन करता है कि एक मूवी देखूं और उसके ऊपर एक रोस्टिंग करूं। अभी मूवीज़ का यार पूरा का पूरा वैसे ही रहता है, उसमें क्या रोस्ट करने लायक है। लेकिन आई वुड टेक अप ओल्ड मूवीज़ एंड रोस्ट देम, लाइक मज़ा आता कि कैसे कैसे डायलॉग्स है, कैसे है। नए मूवीज़ का क्या है कि उसमें कुछ है नहीं, उसमें कोई फ्लेवर नहीं है। बट तुम पुराने मूवीज़ देखते हो ना, हर चीज़ कितनी ड्रामेटिक है। देयर कस्ट्यूम्स, उनके घर, उनका रोना धोना, उनका कंप्लेन करने का तरीका। माँ जी जैसे वो सैक्रिफाइस करती है, रहने दो, हारी तो है ललिता, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बहन हमेशा माँ के घर में टपकी पड़ी रहती है, वहीं पे रहती है, तो वो हमेशा आग लगाती रहती है। तो उसका घर, मतलब उसका पति भी वहाँ पे रहता है, बच्चा भी वहाँ पे रहता है। माँ ये हार में रख लूँ? पता है माँ, भैया ने भाभी के लिए नई साड़ी खरीद के दी है। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है इस घर में। सारी। तो यू कैन इमेजिन अ पर्सन लाइक मी हु इज़ वर्किंग सो हार्ड, लिटरली पुटिंग माई सेल्फ टू रिस्क। मैंने अपने आप को रिस्क में डाला है और ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं, फिर भी 2 टके की कीमत नहीं है।
देयर इज़ अ लेडी कॉल्ड कैंडिड। तुम क्यों ये बॉलीवुड के पीछे पड़े रहते हो कि उनको एक्सपोज करना है, उनको उनके बारे में इतना बताना है? इफ़ यू आर अ जर्नलिस्ट, ठीक है, ठीक है, यू आर नो लेस, यू आर लाइक प्रोस्टिट्यूट्स, जहाँ पैसा मिला वहाँ पे तुम अपना मुंह मारोगे। सो पीपल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे नो अबाउट बॉलीवुड। यू हैव टू अंडरस्टैंड बॉलीवुड, ये अगर तुम्हें अलाउ करते हैं ये सारी चीज़ें पब्लिक में आने के लिए, उसमें से सच्चाई हो तुम सिर्फ एक 25% तुम्हें पता लगेगी, 75% वो दबा, क्योंकि दे आर कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। एक सॉफ्ट डिस्क्लोजर की तरह तुम्हें, या सिलेक्टिव डिस्क्लोजर की तरह तुम्हें बताएंगे कि ये ऐसा चल रहा है। Don't think Bollywood is just for entertainment. It's not just for entertainment. It is there for entertainment. Entertainment just 20% है, 80% is definitely money making, and ऊपर से उनके कोई एजेंडाज रहते हैं, उनको पुश करने होते हैं in form of entertainment. Give them bread and circus and keep them occupied. तो यही तो चल रहा है। ये स्पोर्ट्स क्या है? ब्रेड एंड सर्कस। चुतिया जैसे क्रिकेट, मुझे कोई क्रिकेट बोलता है ना, मुझे इरिटेट होता है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली वर ऑन द स्टेज एंड सचिन वॉज अवॉइडिंग विनोद कांबली। उसके बहुत सारे कारण होंगे, क्योंकि वो गरीब है और वो उसके स्टेटस का नहीं है, एंड आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड ऑल्सो। सो नेचुरली वो उसको उसका जब हाथ उसके हैंड शेक करके उसको पकड़ रहा था, तो ही वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद वो काफ़ी इनसाइड स्टोरीज भी जानते हैं एक दूसरे के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक दूसरे को एक ही सर्कल में घूमते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो एक दूसरा जानता है कि क्या है करके। रिएक्शन बॉडी लैंग्वेज पे इतना मत जाओ। देयर आर पीपल हु आर सिटिंग डाउन एंड डिकोडिंग बॉडी लैंग्वेज ऑफ पीपल। बॉडी लैंग्वेज इज़, अभी मेरी बॉडी लैंग्वेज देखो, मैं कूलली यहाँ पे ज़मीन पे बैठी हूँ। आई हैव गॉट दिस रेड कलर का सीट एंड वो क्या बोलते हैं उसको, मुने क्या बोलते हैं उसको, वो होता ना फ्लैट, जो जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते, लेकिन वो लकड़े का रहता है, फॉरगॉट व्हाट, पाट जिसे बोलते हैं। ये प्लास्टिक का है, रेड कलर का है। तो आई सिट ऑन दिस एंड बेसिकली, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? बिकॉज आई एम सिटिंग लेड बैक, मैं अपने घर में हूँ, मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ, तो मेरी लैंग्वेज अलग रहेगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग रहेगी। जब मैं बाहर हूँ, बॉडी लैंग्वेज अलग रहेगी। सो डोंट गेट सो कैरिड अवे एंड बी इंटेलेक्चुअल डिकोडिंग बॉडी लैंग्वेज। आई हैव पीपल आस्किंग मी सिली डिकोडिंग माई स्टेट ऑफ माइंड। Oh, you're so sad, you're so heartbroken. If I'm heartbroken, I will never make a video. I'll be wallowing in my self-pity, crying and all that. If I'm looking fresh and talking about my experiences, it's because I'm talking about my experiences. So, मैं कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं हूँ. Everybody goes through it. I am one of it. It's just that I'm making a video and talking about it. And why not? Because I was in love. I don't know whether I am in love, but I was in love and I am talking about it very, very boldly. Oh, heartbroken, so sad, बिचारी। अगर मैं बिचारी होती तो मैं ऐसे नहीं होती, मैं बिचारी होती। So don't go around, अपने दिमाग को इतना मत लड़ाओ। हाँ, don't post stupid comments which makes no sense. Poor thing. If I was a poor thing, then I would be a poor thing. I wouldn't be sitting and making 700 plus videos. और आज पिछले कुछ मंथ से तो मैं लगातार पोस्ट कर रही हूँ। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब भी मुझे मौका मिलता है आई एम पोस्टिंग। सो तुम लोग की 2 पैसे की सिंपत्ति अपने पास रखो। लोगों को ना ऐसा लगता है हार्ट ब्रेक है तो वो ऐसे मरे होने चाहिए। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे साथ, सबके साथ होता है। और लोगों का तो 25-25 साल का रिश्ता टूट जाता है। जिनके बच्चे बड़े उनका टूट जाता है, तो मैं चीज़ क्या हूँ उनके सामने? इतने एसिड्स, दे आर शेयरिंग एसिड्स, दे आर शेयरिंग देयर लाइफ एंड सडनली एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। तो चीज़ क्या हूँ मैं? कुछ भी नहीं। उनके आगे तो मेरा रिश्ता, मुझे लगता है आई कुड मैनेज इट बिकॉज
couple of times, there were times where I have, मैंने पुल बैक, मतलब आई हैड पुल बैक किया था, अगर एकदम ज़्यादा, कैसे मैं बोलूँ, I stood my ground. मतलब if I had a certain expectations of a person, I was very clear with it. मैंने मेरे बंदे को ऊपर चढ़ा के नहीं रखा, जबकि लाइफ में उसके पास हज़ारों ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वो टॉप पे है, तो उसको मैंने मस्का पॉलिश करके नहीं रखा. जो था, आई यूज़ टू स्पीक टू हिम ऑन वन बेसिस. तो मैं उसकी फ़ैन गर्ल नहीं हूँ, मैं उसकी इक्वल हूँ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू टेल लेडीज़ कि तुम मस्का मार के तुम अपने पति को फांस तो लोगे, तुम ना ये झूठी मूठी प्यार का नाटक करके एक आदमी को फांस तो लोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू कीप हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो फाउंडेशन ही कितना वीक है. आज की तारीख में अगर वो मुझसे, इनफैक्ट ही इज़ स्केर्ड ऑफ मी, वो मुझे कहीं देखता है ना, ही इज़ लाइक ये अभी ड्रामा करेगी. वो मुंह पे आके सुना देना दो चार बातें, चिंदी चिप. लिटरली आई स्पीक टू हिम समटाइम लाइक दिस, यू हैव नो अक्कल. और तुम्हें अक्कल नाम की चीज़, जबकि ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द टॉप्स एंड टॉप ऑफ द टॉप्स. उसको आदत है कि वो लोगों से, आसपास की पब्लिक उसकी फ़ैन रहती है, इवन द गाइज आर हिज फ़ैन, और उनको उसकी पर्सनालिटी कूल लगती है. वो सन की पना, वो क्वाइट साइलेंट ट्रीटमेंट, और वो जो अजय देवगन वाली पर्सनालिटी होती है ना, वो डायलॉग डिलीवरी, वो थम के बातें करना, सोच के ऐसे ऐसे स्टेयर देना. तो पीपल आर कैरिड अवे विद हिज पर्सोना. मैंने बोला होगा वो कोई ग्रेट, हो सकता है. गर्ल्स इवन आई गेट सो मच ऑफ अटेंशन. कितनी लड़कियाँ भी पढ़ेगी ना, बिकॉज यू एक्ट लाइक एज दो यू आर सम काइंड ऑफ अ star or a celeb who's just giving some fleeting experience, fleeting presence. ऐसे नहीं कि something great to look at, it's just the way he carries himself. So that's what I'm trying to say, that people should know their plus points and their minus points, कि तुम्हारी minus points क्या है, plus points क्या है. बेचारी शांति, में बेचारी बिचारी होती. जब मेरा फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ था उसके साथ, तभी आई वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी. आई लॉस्ट माई माइंड, क्योंकि उसने इतनी सडनली ब्रेकअप किया था. दिस टाइम ऑल्सो ही डिड इट सडनली, लेकिन क्योंकि मैं उसको इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ ना, कि मुझे पता है कि ये किस तरह की बातें करेगा, और वो किस तरह से वो मेरे सर पे डाल देगा सारा इल्ज़ाम. विल मेक मी फील स्मॉल. तो हो जाता है यार, इट्स ओके. डू आई हेट हिम? आई डोंट नो वेदर आई यूज्ड टू हेट हिम और समथिंग. आई वॉज अपसेट विद हिम. मैंने उसको कर्ज भी किया, बातें भी सुनाई. सुनता है या नहीं सुनता है वो दूसरी बात है. सो डोंट बी सो ऑब्सेस्ड अबाउट थिंग्स यार. इस सेलिब्रिटी को लेके ऑब्सेशन, उनके हार्ट ब्रेक, उनकी मैरिज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, प्रॉब्लमैटिक मैरिज, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर. सी दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स. ओके, ये कंट्रोल्ड पपेट्स होते हैं. ओके, इनकी लाइफ एक डिफरेंट स्क्रिप्टेड, डिफरेंट डायरेक्शन में ही होती है. सो डोंट बी सो, जाने दो तुम लोग को. अगर कर, मैं क्या बोलूँ अभी, मेरे पास शब्द ही नहीं है. आई डोंट हैव वर्ड्स. घर में रिलैक्स करना भी अच्छा है, बट एज ए गार्डनिंग हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ मी. उसके बाद मन नहीं कर रहा था. आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स एट होम. और हर्बल टी पीने से मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं, बहुत सारे फ़ायदे, बहुत. ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट, मैंने वेजिटेबल्स जो सैटरडे लाए थे लास्ट वीक में, मुझे याद आया कि वेजिटेबल्स हैं और वो सूख के मर चुके हैं, उनका अंतिम संस्कार हो गया. तो फटाक से मैंने फ्रिज में से निकाला है, मैंने 1 पॉट मील बनाया.
जैसे मैंने गाजर लाया था, बैंगन लाया था, लौकी लाई थी एंड पटेटोज़ लाए थे, तो मैंने उन चारों का एक 1 पॉट मील बना दिया। सरसों के तेल में तड़का मारा, सब काट कूट के बड़े बड़े पीसेस ऐसे काट। मैंने बोला लौकी मैंने लास्ट में डाली, मैंने बोला ये बहुत स्पाइसी बनेगा क्योंकि मिर्ची गरम मसाला वगैरह, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने लौकी डाली। लौकी डालने से जो स्वाद, पानी का एक बूंद नहीं डाला, वो लौकी में ही पक गया पूरा। वो जो बैंगन था वो पूरा मेल्ट हो गया। पटेटोज़ को भी मैंने फुल डाला था, मैंने जस्ट डाल दिया अलॉन्ग विद द स्किन, वो भी पक गए थे एंड इट बिकेम सो टेस्टी, सो टेस्टी, सो टेस्टी। जैसे होटल में होता है ना, होटल क्या, वेज कोल्हापुरी और जलफ्राजी और समथिंग मच बेटर देन दैट। इट टेस्टेड मोर लाइक अ नॉन वेज डिश। इतना टेस्टी, इतना यमी। जब तुम बिना सोचे समझे बनाते हो ना, वो फर्स्ट क्लास बन जाता है। मैंने बोला यार ये आई डोंट वांट टू वेस्ट फूड, जितना मैं हो सकता है मैं उसको बचाया, बनाया फटाफट विद इन 15 to 20 मिनट्स। स्लो फ्लेम पे रखा, मैं कभी भी हाई फ्लेम पे खाना नहीं जनरली नहीं बनाती हूँ। जनरली जहाँ जहाँ लगता है तो भी आई अवॉइड मेकिंग हाई फ्लेम पे खाना बनाना, जो मेरी मॉम को आदत है पट पट करने के लिए। मैं उसको हमेशा बोलती थी बेस्वादा खाना लगता है, हाई फ्लेम पे जलता भी है और वो क्या होता है ना, खाने में वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन कुछ खाने के तुम्हें, जैसे मेरे मॉम को फास्ट खाना बनाने की आदत थी ना, आधे घंटे में 2-3 डिशेस बना के बस बैठ जाने का है। चाहे तुम वही डिश रोज़ रोज़ क्यों ना बनाओ, कुछ मीनिंग नहीं बनता है उसका। जैसे तुम अगर दही की करी बना रही हो ना, आइडली यू शुड अवॉइड पुटिंग इट ऑन हाई फ्लेम, आइडली, क्योंकि वो दूध होता है ना, दही होता है। सुनिए तो सुनते बातों में प्यार हो जाए। स्लो फ्लेम में मुझे 15-20 मिनट्स लगे, अ लिटिल मोर देन दैट। लेकिन पटेटोज़ भी पक गए थे। पटेटोज़ को मैंने स्किन के साथ ही बनाया, उनको 4 पीसेस करके। 1 पॉट मील मैंने काफ़ी बार बनाया है, जब भी मुझे वो समझ में नहीं आता क्या करूँ एंड मैं इम्पेशेंट बन जाती हूँ। इम्पेशेंट तो नहीं बन सकती हूँ मैं, इम्पेशेंट काटना तो है ना, वेजिटेबल्स को बनाना तो है। तो इट्स लाइक आई प्रीफर माई 1 पॉट मील, मुझे अच्छा लगता है। इस बार मुझे ना एक्चुअली मैंने बैंगन सेपरेटली मुझे बनाना था, आलू और गाजर सेपरेटली बनाना था, लौकी सेपरेटली बनानी थी, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। तो जब आज संडे को मैंने बोला वैसे मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है, वो चपातीस थे, मैंने बोला रेडीमेड चपातीस कभी नहीं लाने चाहिए, वो ऐसे कड़क कड़क बन जाता है ना। मैंने बोला ये तो फिर जैसे खाकरा है वैसे बन गया है। दिस थिंग इज़ लुकिंग गुड, आई गेस आई शुड हैव क्लिक्ड अ फोटो लाइक दिस। प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, ना 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 ना। यू ऑल कैन ऑल्सो लुक गुड, बट मेहनत लगती है। सुबह उठ के जाना पड़ता है, मॉर्निंग वॉक, फिर खाना कम करना पड़ता है। सी कुक्ड फूड को मैंने 25%, 30%, 25% में रख दिया है। और मैं वैसे भी ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो मुझे वो है नहीं। प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, ला 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 ला। मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। एंड आई कीप चेंजिंग माई रूटीन, आई कीप चेंजिंग माई डाइट ऑल्सो। अभी मे बी दिस वीक आई माइट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ईटिंग सम फ्रूट्स। दैट 1 पॉट मील वॉज सो अमेजिंग। मैंने बोला शांति, जो चीज़ें तुम स्प्लिट सेकेंड में, जिसमें मुझे पता चला कि वो जलने वाला है, क्योंकि उसमें पानी डालना पड़ता है, राइट। बैंगन था, गाजर था, 2 गाजर थे और 3 आलू थे। मैंने बोला वो ऐसे मसाले में वो हो जाएगा करके, और मैंने 4 हरी मिर्च डाली थी उसमें, 4, एक
4-5 मतलब इतने बड़े बड़े मिर्ची ऐसे डाल दिए थे। एंड जो लहसुन है ना, लहसुन 1 स्मॉल लहसुन का जो पूरे पॉड्स है वो भी ऐसे ही डाल दिए थे अलॉन्ग विद द स्किन। एंड इवन अदरक भी मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट के ऐसे ही डाल दिया था। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जो बन गया है ना 1 पॉट में, तुम्हें क्या लगता है रेस्टोरेंट में उन लोग इतना सोचते हैं? वो ऐसे 1 पॉट बनाते हैं इसलिए वो टेस्टी बनता है। सिर्फ वो मसाले एकदम भर भर के डालते हैं, जैसे वो डालते हैं गरम मसाला डालते हैं, तीखा तीखा बनाने के लिए देगी मिर्च डालते हैं। मैंने कश्मीरी मिर्च डाली। मैं अगर मिर्ची ऑलरेडी है तो सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए आई यूज़ कश्मीरी मिर्च, नॉट दैट लाल मिर्च। तीखा लाल वगैरह ना मैं यूज़ नहीं करती, जबकि है मेरे पास, बट आई अवॉइड इट। फिर वही वही सारे इंग्रेडिएंट्स, वही राई, जीरा, सौंफ, फिर हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हाँ बस इतना ही। यही मैंने मसाले डाले और कुछ नहीं। हाँ हींग, ऑफ कोर्स हींग भी होता ही है, बस यही, और नमक, और चढ़ा दिया। फर्स्ट क्लास बन गया, पूरा मेल्ट हो गया बैंगन, इतना टेस्टी बन गया मेरा। इट्स बिकॉज ऑफ द लौकी के पानी में से वो बन गया। दिल में होती राजा बेला चमेलिया। जब ब्रेकअप होता है ना तो एक दूसरे को हम दिल दुखाने वाली बातें करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बातें होती है। स्प्लिट होता है तो बहुत बुरी तरीके से होता है, और स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ साइलेंट ट्रीटमेंट। जब गोस्टिंग होता है, नो कांटेक्ट होता है, वो कितना बुरा होता है। आंवला खाती हूँ मैं रोज़। ना आई ट्राइड अ न्यू 10 रुपये का सोप, नीम लेमन हनी, लाइम, क्या फ्लेवर है क्यूट सा फ्लेवर। मैंने बोला नहीं, मुझे ट्राई करना है। ऑफ कोर्स मेरा मैसूर सैंडल तो होता ही है। ऑलवेज आई कीप 2 बार्स, एक सैंडलवुड में रहता है और एक ग्रीन कलर में होता है, एक दूसरा कोई कलर का एक सोप रहता है। हमेशा मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। अपनी लाइफ को थोड़ा कलरफुल बनाओ यार, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। जब लोग बोलते पैसे नहीं है, पैसे मैंने 10-10 रुपए की चीज़ भी मिलती है इंडिया में। सोप को कितना लगता है? 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये यार, कम ऑन। 60 रुपये, 70 रुपये, चलो बड़ा से बाहर है तो 80 रुपये, तो क्या हुआ? ये अनंत और राधिका की शादी हुई नहीं और लोगों को इनके डिवोर्स की पड़ी हुई है। मैं स्टेटस में मेरे ऐसे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स डालती हूँ ना, तो लोगों का दिल जलता है कि ये इतनी अच्छी कैसी दिखती है। आई मस्ट रीड सम मैसेजेस, मुझे बहुत बोर लगता है ये सारी मैसेजेस। कोई इंटरेस्टिंग मैसेजेस कोई हटके कोई करे तो भी मज़ा आए। या तो लोगों को मेरा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, या तो ऐसे आए हैं।
ये NRI फ्रॉम कनाडा क्या कर रहे हैं? आंट दे वॉचिंग माई कंटेंट? क्या प्रॉब्लम क्या है? इतने सारे इंडियंस है, देखना शुरू कर दो यार फ्रॉम कनाडा। क्या रहे हो तुम लोग पब्लिक? मैं तो बोलूँगी मैं चांद पे भी जाऊँगी। चांद पे जा नहीं सकते, इट्स अ डिस्क, बट ठीक है अगर लोग इफ़ पीपल हैव गॉन ऑन चांद और उनको वहाँ पे पानी मिला है, मंगल ग्रह पे उन्होंने कोई एनिमेटेड कुछ तो भेजा है, तो शायद से वैसे होगा, हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। इफ़ साइंस एंड नासा और your textbooks are promoting, maybe it is a true, maybe अगर एक झूठ को 100 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, वो तो सच लगने लगेगा ना। तो ठीक है, मे बी चांद चांद पे कोई, ओके फाइन, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, नो इट्स ओके। मुझे वहाँ पर भी इंडियंस मिलेंगे, इंडियंस एंड चाइनीज़ हर जगह मिलेंगे। भूल के मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कहीं टपक जाऊंगी ना, मुझे पता है किराना शॉप होगा किसी एक मारवाड़ी गुजराती का और केरला वाले की चाय की टपरी, सेलिंग हिज परोठाज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विथ चाय। इलेक्शन, involved with election. Let me just zip my mouth. हम लोग ने चंद्रयान, क्या इसरो ने चंद्रयान, अपनी जेबें भरने के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, फिर लोगों को पागल बनाओ साइंस के नाम पे। बट साइंस ने कहा है, हम लोग ना खाने को लेके पगला चुके हैं। मिनरल्स, विटामिन, कैलोरीज, डॉक्टर ने ऐसे कहा, वो डॉक्टर हेल्थ के वीडियोस देखते रहेंगे पागल की तरह, हेल्थ मैगजीन ब्लॉगिंग पढ़ते रहेंगे, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। देखो पहले के ज़माने में लोग मेहनत करते थे तो वो जो भी खाते थे, इवन डेयरी भी खाते थे, तो पचता था उनका, बिकॉज दिस सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड मूवमेंट। एक 10 माई मॉम यूज्ड टू से ना, वो अपनी जब स्ट्रगल वाली कहानी सुनाते, 10-10 किलोमीटर स्कूल में जाने के लिए 5 किलोमीटर चल के आना, तो फिर खेतों में काम करना, फिर बच्चों को, तो छोटे भाई बहनों को संभाल, तो दे आर ऑलवेज सो बिजी, और खाने पीने के वांदे, बिकॉज दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड एंड एवरी, कितने सारे बच्चे होते थे, 7-8 बच्चे, सब लोग शेयर करते, तो तुम्हारे हिस्से में जो आता है सो आता है। सो इनका क्या रहता है, दे डोंट थिंक कि बिकॉज ऑफ दैट उन लोग इतने हेल्दी है। फिर भी अपने गरीबी वाली कमेंट, मतलब गरीब थे, ऐसे सब कचड़ा जंक फूड नहीं खाते थे, इसलिए हेल्दी है, इतने साल जी सके। ये फैक्ट है कि अगर तुम मेहनत, तुम्हारा, अगर मैं इतनी हेल्दी लगती हूँ क्योंकि मेरा रोज़ का मिनिमम 4 किलोमीटर मॉर्निंग का हो ही जाता है, 6-7 किलोमीटर कहीं नहीं, मैं चलना फिरना, मैंने गो स्टेप्स, मैं स्टेयरकेस लेती हूँ, और खाना भी कम कम। और ये क्या होता था ना, नेचुरल खाना खाते थे, तो ये हेल्दी होते थे, इनके बोन्स हेल्दी होते थे, थोड़ा भी खाएंगे तो उनका आंख को लग जाता था। आजकल के बच्चे देखो, बूढ़े जैसे, कुबड़े जैसे, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे है, मंद बुद्धि, ब्रेन रॉट जैसा, सिर्फ एक पोपट की तरह उनको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पता है टेक्स्ट बुक के बारे में, और बातें करने को आता ही नहीं है उनको, मुंह बनाते रहेंगे। आजकल के लड़के लड़कियों को देखो, इनको देखने में मुझे खौफ आ जाता है। मैंने बोला भाई इनसे बातें करनी है मुझे, भगवान बचाओ मुझे। एक तो एटीट्यूड, ऊपर से अब बेअक्ली बचकांडी हरकतें। नॉट ओनली दैट, 30s और 40s में भी जो औरतें और जो आदमी लोग हैं ना, वो भी बचकांडे ही है, सीरियसली। दे सो इडियोटिक कि आई रियली ड्रेड टॉकिंग टू देम। जो मेरे रिलेटिव में आसपास की जनता को भी देखती हूँ ना, आई मुझे एक औरत को मैं देखती हूँ, इसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, ये खुद भी बच्चों जैसी हरकतें करती है, टीनेज जैसी, और अपने बेटियों को उसने अपनी फ्रेंड बना लिया है, क्या पता नहीं। एक तो दे आर इन स्कूल, दे हाउ ओल्ड, मे बी 13-14 ईयर्स ओल्ड, एक 10 साल की होगी शायद से, एक 14 साल। डोंट मेक योर डॉटर्स योर बेस्ट फ्रेंड। कहीं पर भी गए उनको हैंड बैग की तरह उठा के लेके गए, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक थॉट प्रोसेस है, वो बड़े हो चुके हैं अभी। अपने एजेंडास पूरे करने के लिए इनका सहारा मत लो, अपने बेटियों का सहारा मत लो। इतनी बचकांडी हरकतें। मैंने बोला ये माँ बाप बने हैं, ये क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को, इतनी स्टूपिड हरकतें।
इनको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई क्या होगा आगे का, क्या सिखा रहे हैं अपनी बेटियों को, बस कपड़े ही पहनो, मेकअप ही करो, वाहियात हरकतें करो ऑन सोशल मीडिया। Some of the females, they find it very cool talking to their daughters about sex and about guys and all that. जब उनका टाइम आएगा वो खुद ब खुद सीखेंगी, बट यस उतना तो उनको कॉन्फिडेंस में ले लो कि क्या चल रहा है भाई, कुछ चाहिए तुम लोग को, मदद चाहिए तो बोलो क्या है, हर चीज़ में यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना। कि ये फटके फिर ये ऐसे हो जाती है बम ब्लास्ट, ज्वालामुखी, फिर वो जो हरकतें करेंगे तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इतनी बचकांडी हरकतें देखती हूँ मैं, इमेच्योरिटी एंड स्टूपिडिटी एज वन, बट कहने के लिए पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिस में काम करते हैं और इनकी एक डिग्री है, जॉब करते हैं लोग, इनकी पूरी क्राइम छुप जाती है बिहाइंड जॉब करते हैं, दैट्स इट। क्या मैं बोलूँ अभी, शादी को भी लेके इतनी बचकांडी हरकतें। शादी इज़ जस्ट अ फंक्शन, शादी का फंक्शन है वो, उसको लेके लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। मैंने बोला देखो भाई ये पैसा खर्च करने के टाइम वेस्ट है, फंक्शन सिंपल भी हो, 4 लोग आए, तुम्हारे रिश्तेदार आए, तुम्हारे दोस्त आए, उतना काफ़ी है ना, तुम्हारे नेबर से 100 के अंदर लोग आए, तुम इतने लोगों को बुलाते हो, केटरिंग पे लाखों खर्चा करते हो, डेकोरेशन पे लाखों। तो मैं तो बोलती हूँ मुझे कपड़े पहनने हैं ना वो भी सिंपल ही होंगे, हैंड मी डाउन्स अगर मेरे मॉम का कुछ है तो, या मैं कुछ यू बाई समथिंग सिंपल एंड हैव अ सिंपल फंक्शन यार। लोग खाएंगे पिएंगे, किसको याद रहता तुम्हारा फंक्शन तुमने कितने ग्रैंड बनाया, हमें क्या करना है, तुम्हारा फंक्शन है, तुम इंजॉय करो, तुमने पैसा वेस्ट किया, हमें क्या करना है। हम 1 या 2 दिन बोलेंगे वाह वाह कितना अच्छा था, हम लोग भी ड्रेसअप करके जाएंगे, मुझे तो याद भी नहीं रहेगा कि मैंने खाया क्या। कुछ फंक्शन तो इतने ज़्यादा बोर रहते हैं, सीरियसली मैं खुद भी रिलेटिव्स के फंक्शन को जाती हूँ, इतने महा बोरिंग रहते हैं वो। एक तो इतना भाषणबाजी, हम लोग भाषणबाजी थोड़ी सुनने आए हैं तुम्हारे लाइफस्टाइल के बारे में, तो तुम्हारी आत्मकथा सुनने थोड़ी आए हैं, हम लोग को नहीं सुनना है। बट सिंस भी हम लोग रिश्तेदार है या जो आए हैं तो हमें सुनना पड़ता है, तो इतना इरिटेटिंग लगता है ये सारी चीज़। किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी आत्मकथा से, एवरीबडी नोज हु यू पीपल आर, तुम्हारे खानदान का इंट्रोडक्शन, बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नोबडी नीड्स टू नो दैट। हम श्रोतागण नहीं है, हम लोग ऑडियंस नहीं है, हम लोग गेस्ट है। सो प्लीज़ स्टॉप दिस बकवास इन द शादी टू गिव सच लॉन्ग इंट्रोडक्शन। और ऐसे वाहियात डांसेस, ग्रुप डांसेस, इडियोटिक डांसेस रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, या तो द सॉन्ग्स इट डजंट मैच द फंक्शन, कुछ भी बजाते हैं, कैसे भी बजाते हैं, बस बजाते हैं, पैसे दिए है तो। से वाहियात रिचुअल्स, एक तो रिचुअल्स होते भी नहीं है, ज़बरदस्ती के इन लोगों ने कुछ लोगों ने बना के रख दिए हैं, पैसे वेस्ट करने हैं भाई। उनको सिर्फ एक नाम कमाने के लिए, एक नार्सिसिस्टिक सप्लाई कमाने के लिए उनको ये सारे गेस्ट लिस्ट चाहिए। तेरा पर्सनल फंक्शन में 800 लोग आएंगे क्या? आई थिंक इट्स प्रैक्टिकली स्टूपिड। अगर तुम्हारी हल्दी मेहंदी है तो वो सिर्फ तुम्हारे ख़ास लोगों को, तुम्हारी जो रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, तुम्हारी सहेलियां हैं या रिश्तेदार, वो मेन चीज़ है। तो या नेबर्स होते हैं आसपास के, तुम्हारे वेरी फ्यू पीपल आर देयर इन योर दैट मेन रस्म। तुम्हारी शादी के रिसेप्शन में पूरा मोहल्ला आ जाए, पूरे लोग आ जाए, दुनिया भर का मेला लग जाए, दूसरी बात है यार। आजकल मैंने देखा है कितने दिखावा, ढोंगीपना चल रहा है, जाने दे हमें क्या। ये भाषणबाजी जब चलेगी ना तो रियली लेट ही जाना चाहिए, या कहीं बाहर घूम ऐसे वॉक पे जाके वापस आना चाहिए जब तक इनका भाषण ख़त्म नहीं होता। आई रिमेंबर आई हैड गॉन टू सम शादी, दैट इज़ 2016 की बात कर रही हूँ। किसी लड़के की शादी थी, लड़की बहुत ही अगली लुकिंग थी, लड़का काफ़ी अच्छा हैंडसम था। लड़के के साइड से गए थे,
वी रीच्ड एट 9:30. इनका भाषणबाजी ख़त्म ही नहीं. एंड 10 बजे शायद हॉल को छोड़ना है या 10:30. दे हैव टू वाइंड अप समथिंग ना. वो लाइट्स क्या करते हैं उन लोग, म्यूज़िक ऑफ. भाषणबाजी ख़त्म ही नहीं होती. आधे घंटे में लोगों ने नाचा होगा, कुछ खाया होगा, कुछ याद ही नहीं आ रहा है. मतलब इतनी बेकार की शादी. समवेयर इन मलाड और गोरेगा, मुझे याद भी नहीं. कहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट में कोई हॉल था. इट वॉज सच अ स्टूपिड लोकेशन एंड पैसे वाली पार्टी थी. लेकिन द वे दे हैड ऑर्गेनाइज द होल थिंग वॉज सो इरिटेटिंग. लाइक ना, उनकी खास रिश्तेदार ना, शी हैड कम इन जीन्स एंड टी शर्ट. आई डोंट नो, मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया था. सॉरी गाइस, मेरा ना वो बैंगल का वो माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया. सॉरी, जो मैं बोल रही हूँ मैं मुंह पे बोलूँगी. आजकल ये फंक्शंस इतने बेकार से हो गए हैं. एक ज़माने में क्या था ना, सिंपल था. मुझे याद है, सिंपल सिंपल होता था, फटाफट हो जाता था. रिसेप्शन एकदम लो लेवल, लो प्रोफाइल पे लोग रहते थे. गरीब लोग भी शादी करते थे, अमीर लोग भी शादी करते थे, लेकिन फटाफट ख़त्म हो जाता. एक आइसक्रीम देते थे, एक प्लेट में कुछ खाना वाना रहता था, या नहीं देते थे, थोड़ा स्नैक्स देते थे, बस बात ख़त्म हो जाती थी. कोई इतना सोचता नहीं था. वी ऑल यूज टू लीगली लुक फॉरवर्ड फॉर फंक्शंस, क्योंकि कुछ अच्छा खाने को मिलता था, समथिंग डिफरेंट. अभी तो आए दिन हम लोग अच्छा खाना खाते हैं कि फंक्शन में जाने का और अलग से कुछ बुफे में खाने का कुछ ऐसा क्रेज़ नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक औरत को सजना संवरना चाहिए, अपने आप को उस तरह से रखना चाहिए. इसका मतलब नहीं है कि तुम सजना संवरना कुछ भी पहन लो, ऐसे अपने बॉडी को दिखा के बाहर गए, अरे किसी को रिझाने के लिए तुमने ये सब किया. अपने आप को नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन, वेल ग्रूम रखो, और कुछ नहीं. मेरे बस में होना, मैंने कहा कि मैं रानी माँ की तरह जीऊँ यार. सुबह एक लोग मॉर्निंग नाश्ते के टाइम, यू नो हाउ दीज राजमाताज दे वेयर लाइक दिस ना, ऐसे कुछ पहनते, पल्लू ऐसे पहनते ना, पल्लू, एंड वेयरिंग देयर पर्ल्स एंड एमरल्ड्स एंड ऑल लाइक दैट, ऐसे कुछ पहन के लाइक अ राजमाता, पर्ल्स, एमरल्ड्स, ऑल दोज एक्सपेंसिव थिंग्स. फिर आफ्टरनून में एक लुक, फिर इवनिंग टी के लिए कुछ और, फिर रात के खाने के लिए और एक लुक. मेरे सर्वेंट्स होंगे, आज कौन क्या पहनूं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं. यू नो वो भी एक माइंडसेट होना चाहिए कि जब मेरी ज्वेलरी बॉक्स देखी, मैं तो, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया. एक ज़माने में मैं सोचती नहीं थी कुछ पहनती भी नहीं थी. कान में एक छोटा सा ईयरिंग स्टड टाइप गोल्ड का कुछ पहन के निकल जाती थी. कभी सोचती भी नहीं थी कि क्या पहनना है, क्या पहनना है. अभी देखो भाई, इतने बॉक्सेस है कि मैं ढूंढती रहती हूँ पहनूं क्या मैं. इतनी वैरायटी आ चुकी है. पर्पल और ब्लू,
आज मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। मैं चाय के लिए पानी रखा था एंड आई फॉरगॉट कि मैंने द गैस इज़ ऑन। तो मेरा पतीला थोड़ा जल गया। आई वाज फीलिंग सो बैड। आई सेड शांति यार, मेरा हर्बल टी वाला पतीला स्टील का काफ़ी ज़्यादा नहीं जला, थोड़ा सा, लेकिन ना स्टील के साथ थोड़ा सा वो भी वाज फीलिंग वेरी बैड वेरी बैड। बट देन आई मैनेज टू, काफ़ी मतलब इतना डैमेज भी नहीं हुआ। अगर चाय के साथ जल जाता तो और ज़्यादा वो ख़राब हो जाता और काला पड़ जाता। इन्वेस्ट कितना लगता है, कितना लगता है? नॉमिनल कॉस्ट है। तुम हर चीज़ ऑनलाइन पे ही मत खरीदो। गो टू स्मॉल वेंडर्स में बार बार गो टू स्मॉल दुकान का तामझाम मत देखो, माल देखो उसके अंदर का। माल फर्स्ट क्लास मिला ना, बस बात ख़त्म। इसको जड़ाऊ बोलते हैं। जड़ाऊ इज इन द सेंस चिपका हुआ नहीं, जड़ा हुआ मीन्स बनाया हुआ। जड़ाऊ। जयपुर में जो इयरिंग्स मिलते हैं इतने लेटेस्ट इतने अच्छे अच्छे मेटालिक इयरिंग्स विल गेट इट फॉर 14 रुपीज़ 15 रुपीज़। इट्स अ फैक्ट। आई डोंट नो यहाँ पे उन लोग सेल करते, क्योंकि यहाँ पे वो डिज़ाइन मैंने देखे नहीं हैं जो मे बी, बट दैट इज़ होलसेल रेट। हाँ, मतलब यू कैन नॉट बाई मिनिमम 6-7 पीसेस तुम्हें, मतलब 100 रुपये की चीज़ तो तुम्हें ख़रीदनी है। और ये नहीं कि उनके मिनिमम ऑर्डर्स भी 4000-5000 रुपीज़ होते हैं। ये उनके मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं। दिखने में अच्छा दिखेगा, आई एम श्योर कि वो अच्छे क्वालिटी के ही होंगे। एंड इवन इफ़ दे आर नॉट ऑफ अच्छा क्वालिटी डजेंट मैटर, बिकॉज जब ये रिटेलर्स आके सेल करेंगे उसको 100 रुपीज़ चार्ज लगाएंगे। 40 50 60 70 80 डिप, अगर मेटालिक होंगे तो 100। कैसे कैसे झुमके आ गए, बाप रे, कैसे कैसे इयररिंग्स आ गए हैं। खरीदते खरीदते सोचते सोचते ज़िंदगी निकल जाएगी। क्लासिक पीसेस होने चाहिए, जैसे ये देखो ना, गोल्ड मैट ब्लैक क्लासिक पीस है ये। आई लाइक मेटालिक, आई लाइक ब्रास, कॉपर, स्टील, ऑक्सीडाइज्ड, मुझे बड़ा पसंद आता है। क्लासिक एंड टाइमलेस रहता है ये चीज़। बाकी कलर वाले ठीक है आते हैं, स्टोन वाले भी मुझे पसंद है, एनीथिंग स्टोन्स भी अच्छे रहते हैं। बट एज ए सेड मुझे क्लासिक लुक पसंद आता है। सो बाकी के जो है कलरफुल वंस में भी मैं पता नहीं मैं क्या करूँगी उनका, जब मेरा मन भर जाएगा तो। आई डोंट नो, मे बी आई विल पुट इट ऑन सेल एज माई पर्सनल कलेक्शन। आधे से ज़्यादा मैंने यूज़ भी नहीं किया है, तो आई मे पुट इट ऑन सेल एज अ लिमिटेड एडिशन, क्योंकि आई जस्ट कीप ओनली कॉपर ब्रास, जो भी मुझे पसंद है वो वाली, बाकी आई जस्ट गिव अवे करूँगी मैं। रख लो भाई, क्योंकि वो भी यूनिक पीसेस है जो मैंने लिए हैं। शौक से ख़रीदा था, ऐसे नहीं कि मैं पहन के मटक रही हूँ या पहन के कहीं जाऊँगी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। शौकीन इंसान हूँ, स्टाइलिंग का शौक़ है तो पहन लिया एक आध बार, फ़ोटो निकाले, वीडियो बना दिया बाहर। थैंक यू वेरी मच। मेरा तो मन करता है ना, ये होलसेलर्स के साथ या टाई अप करके मैं बोलूँगी प्लीज़ मुझे सैम्पल पीसेस भेज दो, ताकि आई कैन शोकेस इट। फिर वो चाहे तुम्हें ही कांटेक्ट करके तुम लोग ही देख लो ट्रांजैक्शन। सीरियसली। ये जो बैंगल्स थे ना, ये मैंने काफ़ी बार देखे थे, लेकिन मैं सोचती खरीदूँ कि नहीं, खरीदूँ कि नहीं, कैसे, क्यों, मतलब सोचती रह गई। लेकिन जिस दिन मैंने बोला ये तो सुंदर लग रहा है, ये भी मैंने उठा लिया। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ये मुझे वेंडर ने ही बना के दिया ये कॉम्बिनेशन, इसे मैडम आप ऐसे पहनो।
अच्छा दिखेगा। मेरा ना ग्रीन ईयरिंग जो है ना, ग्रीन बैंगल एक टूट गया आज। हाँ, खरीदना चाहिए, पहनना चाहिए। देयर इज़ दिस ओल्ड आंटी जो मुझे मिलती रहती है, पारसी आंटी, घूमती सुकड़ी पुकड़ी। मैंने बोला तू मुझे क्या बता रही है कि पहनना चाहिए। मैंने बोला तू 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 कान में कुछ डालती नहीं है। यू आर सो वेल्दी, यू आर स्टेइंग इन सच अ ग्रेट प्लेस। पैसे वाली होके भी भिकारा नहीं लग रही है, खुद अपने आप पे स्पेंड नहीं करता। आई सेड एटलीस्ट आंटी वेयर सम ईयरिंग, बाय अ ईयरिंग एंड वेयर इट ना। You don't have anything in your ears. Buy something for yourself from here. It's such a nice thing. क्योंकि वो मुझे हमेशा वहाँ पे दिखती है, मिलती है। नहीं नहीं, इट वॉन्ट सूट मी, इट्स नॉट माई एज, एंड क्या क्या बोलती रहेगी। मैंने बोला एज, मैंने बोला पहले खाना खा लो बराबर से, अपने आपको हेल्दी बनाओ और अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि तू शक्ल से और हरकतों से पूरी भिखारा नहीं लग रही है सीरियसली। कपड़े भी एकदम डल बोरिंग ऐसे, जैसे जिसमें कोई ना डिज़ाइन है, ना कुछ कलर है, ना कुछ रंगत है। बस बैग लेके फिरती रहती है मेंटल की तरह। सपोजिटली शी इज़ गिविंग ट्यूशन्स ऑल्सो। तो मैंने बोला क्या करेगी इतने सारे पैसे का, पहले ऑलरेडी तुम्हारे पास पैसे है, फिर से और तू कमा रही है एट दिस एज वे यू हैव टू रिलैक्स। कैसे कैसे लोग हैं। घर में खाना बनता नहीं है, बाहर का खाना। मैंने बोला लेडी विल फील बेटर। आई सेड सी, अब मैं खाना नहीं बनाती हूँ ऐसा ये मतलब नहीं कि मैं खाना रसोई में जाती नहीं हूँ। मेरा हर्बल टी, मेरा मुझे कुछ बनाने के लिए किचन में तो जाना पड़ता ही है ना। आई माइट नॉट डू कुक्ड फूड बट आई एम यूजिंग माई किचन, राइट। बट तुम किचन में जाते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे बर्तन धोने के लिए एक सर्वेंट होगी, फिर तुम्हारा खाना या लादी पोछा करने के लिए एक सर्वेंट है, फिर तुम कुछ करते नहीं हो घर के अंदर, फिर तुम टहलते रहते हो मेंटल के। तुम घर का काम करके टहलोगे तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी आएगी कि तुमने घर का काम भी किया है, तुम अच्छे कपड़े भी पहन रहे हो, तुम मनचाहा खाना भी बना के खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा है तो उसके लिए तो बनाओ। तुम नहीं खाते, तुम रॉ फूड खाओ, अगर नहीं रॉ फूड भी नहीं, मैंने बोला कम खाओ या अपना टाइप का बनाओ, उसके लिए भी बनाओ, मज़े करो लाइफ में। लेकिन नहीं, सड़ते कुड़ते रहेंगे। ये भी अच्छा दिख रहा है लुक, जाने दो, किसको क्या बोले अभी। ये फंक्शंस पे पैसे खर्च करना ना बंद होना चाहिए। इट्स अ हेडेक। ऐसी फालतू के कुछ कुछ डेकोरेशंस इतने फालतू फालतू से रहते। देन वो कुछ एक वो होता है ना, पपेट शो जैसा, किसी कोई उसके फर सूट, कोई उसके अंदर होता है, एक जोकर होता है आके डांस करता है, कार्टून कैरेक्टर, इडियोटिक। फिर इनके दोस्त लोग आके नाचते हैं, इतने रिगरसली ऐसे से नाचते हैं, पागल की तरह नाचते हैं। देखो मैं कितनी फेमस हूँ, देखो 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 तो भाई। फिर फालतू में केक काटना, फिर वो कलीग्स, मैंने बोला कलीग्स आके तुम्हें ना नाटक दिखाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वाई वुड आई वांट टू इनवाइट कलीग्स टू माय फंक्शन। ये आज है कल नहीं है, ये थोड़ी मेरे रिश्तेदार है या माय नेबर है। दे आर लास्ट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट, सीरियसली। बॉस है तो ठीक है, उसको बुलाना पड़ता है, क्या करे, बॉस है ना। बाकी के लोगों को क्यों। उनको ऑफिस में एक केक काट के पार्टी देनी चाहिए छोटी सी, इसमें खुश हो जाओ। शट योर माउथ्स, फुकटी। तुम लोग आके खाओगे, कोई गिफ्ट भी नहीं दोगे, और गिफ्ट भी मिलेगा वो भी यूजलेस ही रहेगा। इंडिया इज़ अ होलसेल मार्केट यार, इसलिए इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिलती है। ये ना चांद बालीज वगैरह ना, वो दूर से अच्छे दिखते हैं, ऑनलाइन लोग ख़रीदते हैं, दूर से अच्छे दिखते हैं, बट
क्यों खरीदोगे तुम इतने वियर्ड वियर्ड ईयरिंग्स अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ फंक्शन, एंड फंक्शन भी है किसी और का फंक्शन है. व्हाई वुड आई वेस्ट माई मनी वेयरिंग सच वियर्ड ईयरिंग्स unless and until I can carry them and I want to enjoy them. I would buy classic pieces जो which will be repeated on most of the looks right now. जैसे दिल्ली में there's a lot of American stone वाले varieties एक है. जयपुर के इसमें भी काफ़ी सारे varieties हैं. So ऐसे से it's better to go to the shop and buy things rather than buying online. से चांद बाली, जैसे वो पागल, आई डोंट रिमेंबर द शॉप नेम और दैट थिंग, बहुत फेमस है बार बार चांद बालियाँ. मैंने बोला इतने लंबे लंबे अगली लुकिंग ईयरिंग्स क्यों चाहिए तुम लोगों को? ना वो दिखने में सुंदर दिखते हैं, वो सिर्फ दूर से ही अच्छे दिखते हैं. जाने दो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, करो तुम लोग जो करना है. वी एंड अप बाइंग, देन देयर आर पीपल बाइंग थिंग्स एंड दिल से मीसो हॉल. ओवरऑल क्या करना, मतलब तुम क्या अनबॉक्सिंग करोगे? तुम क्यों खरीदते हो एक ऐसी सारी चीज़ें जो तुम शॉप में जाके खरीद सकते हो? कुछ मीनिंग नहीं बनता है. कोई ओकेजन है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग ऐसे फैंसी चीज़ें खरीद. सी नाउ दीज आर लाइक आई सी पीपल बाइंग वही चीज़ रिपीट करते हैं अनबॉक्सिंग में पागल की तरह. जाने दो, हमें क्या करना. कुर्ते खरीद लिए तो कुर्ते ही खरीद लिए. जाने दो, क्या बोल सकते हैं पब्लिक को. मेंटल एडी पब्लिक. काश कि मैं अपनी डिश को, इफ़ टुमारो इफ़ आई एम मेकिंग राइस, बिकॉज राइस मैंने काफ़ी दिन से नहीं खाया है, वो बनाते वक्त मैं ये डेफिनेटली उसका वो पुलाव जैसे ही बनेगा डेफिनेटली. मैं ये सब्ज़ी का फ़ोटो मैं डाल दूँगी, तुम लोग देख लेना कैसा है करके. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बाय, लव यू ऑल.